Assalamualaikum class. I hope you are all doing well. Today we are going to study barriers of communication and their types and levels. अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं. Okay, first of all, what is barrier and what is barrier of communication? So, starting from the definition, any obstacle or problem in the process of communication which hinder, blocks the process of communication is called barrier. अच्छा जी. अब अगर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें जो कि सिंपली ये होगी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रुकावट डालती है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, उसको रोकती है, उसमें ब्लॉक करती है, वो क्या कहलाती है? वो बैरियर कहलाता है. ठीक है. अच्छा, अब बैरियर एज यू ऑल नो, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बेसिकली किसके रिवॉल्व घूमता है, एक पूरी साइकिल है. उसमें रिसीवर होता है, सेंडर होता है, उसमें मैसेज होता है जो कि हम लोग डिलीवर करते हैं रिसीवर को, और जो है चैनल होता है. ठीक है. तो अगर किसी भी चीज़ में कोई ना कोई मसला आता है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वजह से क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो प्रोसेस इफेक्टिव नहीं रहेगा, इनइफेक्टिव बन जाएगा. और कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो अगर इनइफेक्टिव हो जाएगा तो आपकी जो है कम्युनिकेशन वो भी उस तरीके से अपना मीनिंग जो है वो कन्वे नहीं कर पाएगी. ठीक है. अच्छा जी. अब जो बैरियर होता है उसकी वजह से जो रिसीवर होता है उसको जो मैसेज जो हम लोग सेंडर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई मैसेज भेजना चाह रही हूँ तो अगर कोई बैरियर हो जाएगा, वो टेक्नोलॉजी का मसला हो जाएगा, या कोई आगे हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होती हैं बैरियर्स की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो मीनिंग है वो समझ नहीं आएगा. ठीक है. आप जो मैं मतलब आपको समझाना चाह रही हूँ वो आप नहीं समझ पाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगी, कम्युनिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव होगी, वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. अच्छा जी. नेक्स्ट स्लाइड में जिस तरीके से हम लोग अगर फर्दर देखें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो बैरियर की वजह से क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन बैरियर्स की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, मैसेज डिस्टॉर्ट हो जाता है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह जो रिसीवर होता है वो कुछ और समझ के बैठ जाता है, और वो उस तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है. इसके अलावा जो है वो एट एनी लेवल देयर कैन बी प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस ड्यू टू बैरियर्स. अब किसी भी लेवल पे जो है वो बैरियर्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. डिकोडिंग करते वक्त भी हो सकती हैं, एनकोडिंग करते वक्त भी हो सकती हैं, जो चैनल है आपका उसमें भी मसले हो सकते हैं. ठीक है. इसी वजह से कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो सेंडर को एक तो अपना मैसेज जो है वो डिफरेंट बैरियर्स को देख के कन्वे करें. ठीक है. और इसके अलावा वो उसको ये भी ख्याल होना चाहिए कि क्या जो मेरा इंटेंडेड मैसेज है, क्या जो मेरा इंटेंडेड मीनिंग है, क्या वो एक्चुअल में वही कन्वे हो रहा है, या फिर उसको रिसीवर जो है वो गलत अंडरस्टैंड कर रहा है. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा जो है दे कैन बी अ लॉट ऑफ नॉइस. अच्छा जी. अब नॉइस जो है ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अब आपको लेक्चर दे रही हूँ तो इस वक्त कंप्लीट साइलेंस है, जिसकी वजह से आपको मेरी बात भी समझ आ रही होगी और आप लोगों को जो है वो मेरी तस्वीर भी नज़र आ रही होगी. ठीक है. लेकिन अगर मेरा इंटरनेट में इशू आता है, ठीक है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं हो पाता, इसके अलावा जो है वो ऐसा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर आने लग जाता है, तो ऑब्वियसली बात है आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ट्रैफिक के शोर की वजह से जो मैं बात कन्वे करना चाह रही हूँ, जो मैं कहना चाह रही हूँ, वो अपना मीनिंग ख़त्म हो जाएगा उसका मेरा. ठीक है. आप लोग उस को इतना क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इसी वजह से हम लोग बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो चीज़ें जो आगे फर्दर देखेंगे उसमें वाइड जो है वो रेंज है, उसमें टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, उसमें हमारा एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, उसमें हमारी लैंग्वेज भी इन्वॉल्व है, इसके अलावा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, हमारा डिसइंटरेस्ट है, लैक ऑफ अटेंशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आगे फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इनको बाकायदा वन बाय वन देखेंगे कि बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और उसकी वजह से इनफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है, और आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती. और ऑब्वियसली बात है, जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से जो है वो रिसीवर को ना तो आपके मैसेज की समझ आएगी, और ना ही वो सही तरीके से फीडबैक आपको डिलीवर कर पाएंगे. नेक्स्ट स्लाइड. लेट्स start discussing types and levels of communication barriers one by one. Okay. Number one is physical and environmental barriers. Second is language and semantic barriers. Third, psychological. Fourth one is socio-cultural. Fifth, emotional. Sixth, physiological.
सेवन्थ एटीट्यूड, एट परसेप्शन एंड नाइन टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, अब ये जो बैरियर्स हैं बेसिकली टाइप्स भी हैं और लेवल्स भी हैं। लाइक हम इनको लेवल्स के तौर पे भी पढ़ सकते हैं और टाइप्स के तौर पे भी पढ़ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि हम लोग जो है वो उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे फर्दर वन बाय वन जब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम लोग इसको एक एक टाइप को देखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली डिफरेंट जो है वो टाइप्स की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। क्योंकि और हम लोग इनको ओवरकम करके ही जो अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग इनको ओवरकम नहीं करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, ठीक है। ओके क्लास, let's start with physical and environmental barriers, which is type 1. Okay. What is physical and environmental barrier? The physical things which are present in our surroundings and which are part of our environment are physical and environmental barriers. And examples are noise, like as I said before, traffic noise, telephone, cell phone voice. It can also be a source of distraction, and it can also be act as a barrier for communication process. And closed doors, faulty equipments, closed cabins, temperature hot and cold, time, different time zones. अगर मैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हूँ, ठीक है, और अगर मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे टाइम जोन डिफरेंट है पाकिस्तान से, तो ऑब्वियसली बात है कि पाकिस्तान से टाइम जोन डिफरेंट होने की वजह से वहाँ पे मेरा मैसेज जो है उस तरीके से डिलीवर नहीं हो पाएगा जिस तरीके से पाकिस्तान में अगर मैं वही मैसेज किसी पाकिस्तान में मौजूद बंदे को डिलीवर करूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे वहाँ पे मौजूद टाइम जोन का ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे मॉर्निंग है या फिर नाइट टाइम है या इवनिंग है। और अगर ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुके हैं तो ऑब्वियसली बात है मेरी कम्युनिकेशन अगर आज मंडे है तो मंडे को डिलीवर नहीं हो पाएगी। वो हो सकता है कि लेट डिलीवर हो या फिर अर्ली ज़्यादा डिलीवर हो जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें टाइम जोन्स का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर मैं किसी ऐसी इन्वायरमेंट में मौजूद हूँ जहाँ पे क्लोज डोर्स हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मेरी नॉइस मेरी आवाज़ जो है बेसिकली कम्युनिकेशन जब वो बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। तो मैं अगर उस कमरे में बैठ के बाहर आवाज़ दे भी दूँगी तो वो मेरी कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हैवी डोर्स जो हैं वो लॉक क्लोज डोर्स की वजह से मेरी कम्युनिकेशन जो है वो बाहर लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। फॉल्टी इक्विपमेंट्स, अगर मैं आपके साथ हेडफोन इस्तेमाल करूँ या लेक्चर डिलीवर करते हुए या फिर मैं माइक का इस्तेमाल करूँ, जिस तरह अक्सर ऐसा होता है, आप लोगों के साथ तजुर्बा हो चुका है हमारी जूम क्लास का, तो आप लोगों ने नोट किया होगा जिन स्टूडेंट्स के हैंड्स फ्री या हेडफोन्स या जिनके माइक ख़राब होते हैं वो ना तो मुझे क्लियरली सुन पाते हैं और ना ही जो है वो उनकी आवाज़ को कह सकते हैं कि वो ना ही जो है ना उसको देख देख तो सकते हैं। ऑब्वियसली स्लाइड्स उनको अक्सर शो हो रही होती हैं, कईयों को नहीं भी शो हो रही होती। तो मसला यहाँ पे ये आता है कि आपकी अगर फॉल्टी इक्विपमेंट है, लाइक हैंड फ्री अगर आपकी ख़राब है या फिर आपके लैपटॉप में कोई मसला है, इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका मसला जो है वो उसको ठीक करके ही आप मुझे सुन पाएंगे, अदरवाइज़ आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी या फिर आपको मेरी तस्वीर नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, क्लोज्ड कैबिन्स, अगर आप लोगों को कभी ऑफिस इन्वायरमेंट में हुआ हो विजिट तो आपने देखा होगा वहाँ पे कैबिन्स बने होते हैं, हॉल्स बने होते हैं, कैबिन्स बने होते हैं, डिफरेंट जो है वो पड़े होते हैं, सिस्टम्स पड़े होते हैं। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि अगर एक कैबिन में एक बंदा मौजूद है और वो बहुत किसी दूर वाले बंदे को अपनी तरफ वेव करके बुला रहा है और वो उसकी तरफ नहीं मुतवज्जह, तो ऑब्वियसली बात है वेव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको उसको जो है वो लाउड वॉइस में बुलाना पड़ेगा या फिर आपको जो है उसको अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए कोई ऐसी ज़रूर हरकत करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ देखे, अदरवाइज़ तो पॉसिबल नहीं है कि आपसे कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर, अब टेम्परेचर भी एक्सट्रीम कोल्ड में और एक्सट्रीम हॉट इन्वायरमेंट में कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाने लग जाती है। हमारी जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली बात है फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ लिंक होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी उस हवाले से ही फ्रीजिंग इन्वायरमेंट में जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और इसके अलावा एक्सट्रीमली हॉट इन्वायरमेंट में हमारी वो नहीं होती, लाइक कई लोगों को सर दर्द शुरू हो जाता है डिफरेंट, और यही चीज़ आपकी जो है वो डिफरेंट लोगों को माइग्रेन भी हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ें हैं आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं, जो आपके इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, इन्वायरमेंटल जो आपकी फ़िज़िकल सराउंडिंग्स हैं वो आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं, आपकी आवाज़ पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं और आपकी जो है वो कम्युनिकेशन पे भी इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा पॉइंट एंड मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़ लैंग्वेज एंड सिमेंटिक बैरियर्स। अच्छा, लैंग्वेज एज यू ऑल फेमिलियर विद लैंग्वेज जो है बेसिकली, जैसे मैं अब आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं यही आपको लेक्चर जो है वो पश्तो में डिलीवर करना शुरू कर दूँ, चाइनीज़ में शुरू कर दूँ, फ्रेंच में शुरू कर दूँ, तो यू गाइज विल लाइक वट इज़ शी सेइंग, लाइक मैम क्या बोल रही हैं, या समझ नहीं आएगा आपको। ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर आप लोगों की लैंग्वेज में ही आप लोगों को समझाऊंगी या आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप तभी समझ सकते हैं। अगर मैं आपको किसी फॉरेन लैंग्वेज में या किसी ऐसी लैंग्वेज में जो कि आप लोगों ने कभी पढ़ी नहीं, कभी आपने सीखी नहीं, अगर मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी तो आप लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से लैंग्वेज बैरियर जो है वो डिफरेंस इन लैंग्वेज की वजह से सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो एक होता है। अगर मेरी और आपकी लैंग्वेज सेम होगी विच इज़ लाइक उर्दू और इंग्लिश, तो हम लोग एक दूसरे को समझ सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही किसी और लैंग्वेज में आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी तो आप लोगों को मेरी मैसेज या आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब सीमेंटिंग बैरियर, अब से लैंग्वेज बैरियर तो समझ आ गई ना कि ज़ुबान की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब सीमेंटिक क्या मतलब होता है कि डिफरेंट मीनिंग, सेम वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमने देखा है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ही वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली उर्दू में भी अगर मैं किसी ऐसे वर्ड की बात कर रही हूँ जिसका कॉन्टेक्स्ट मीनिंग डिफरेंट हो सकता है, तो ऑब्वियसली बात है आप जुमले में उसको पहले देखेंगे कि जुमले में कैसे इस्तेमाल किया है, ठीक है। इवन अक्सर ऐसा भी होता है पंक्चुएशंस की वजह से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे एग्जांपल में डिस्कस किया गया चैनल। अब चैनल एक इंग्लिश वर्ड है जिसके काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, और दो मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं लेक्चर में वो कौन से हैं। फर्स्ट मीनिंग इज अ पैसेज ऑफ वाटर, ठीक है। पैसेज ऑफ वाटर जहाँ से पानी गुजरता है, चैनल, ठीक है, चैनल ऑफ वाटर जहाँ से पानी गुजर रहा है, ठीक है, स्ट्रीम है या कोई भी रास्ता हो सकता है। अच्छा, अब दूसरा मीनिंग क्या है, मीडियम। अब जिस तरह हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोसेस में भी देखा है कि चैनल जो है वो बेसिकली मैसेज को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह सिमिलरली हम पर्सन को भी किसी भी, जिस तरह पोस्टमैन होता है उसको भी एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हैं अपने लेटर्स को डिलीवर करने के लिए, अपने रिसीवर तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है वो अब इस एग्जांपल से आप लोग अंडरस्टैंड करें कि डुअल मीनिंग है चैनल के, ठीक है। अब एक बंदा जो कि अनफेमिलियर है उसको नहीं पता कि इस जो है चैनल का एक ही मतलब होता है या डिफरेंट मीनिंग हो सकता है। अब चैनल का अब आपके जहन में हो सकता है ये भी आ जाए कि जो टीवी चैनल भी तो होता है ना। तो एग्जैक्टली एक ही वर्ड्स के इतने ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं कि जब तक हम उसको सेंटेंस में रख के या फिर हम लोग उसको अपनी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, हम लोगों को नहीं अंडरस्टैंड कर सकते, हम लोग नहीं समझ सकते कि बेसिकली जो है वो मैसेज है किस बारे में, या जो सेंडर है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसी वजह से हम लोगों को कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ता है, और इसके अलावा जो है वो सेंडर के इंटेंडेड मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिकली जो है ना उसके कंप्लीट मैसेज को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हम उसको हाफ या फिर हम लोग उसको पार्शल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके आगे फर्दर अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास है डिफरेंट लैंग्वेजेस और लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, लाइक एज आई डिस्कस्ड बिफोर। अगर मेरी लैंग्वेज कोई और होगी और आप लोगों की कोई और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होगी तो आप लोग, हम एक दूसरे को अपना मतलब नहीं समझा पाएंगे, हम लोग एक दूसरे को अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ वर्ड्स, अब सिमिलरली एक ही वर्ड के जितने ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हम लोगों ने चैनल की डिस्कस की। सिमिलरली होमोफोन्स होते हैं जिनके एक ही आवाज़ें होती हैं लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं। लाइक प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो भी प्रिंसिपल ही है, जो हमारे प्रिंसिपल्स एंड लॉज होते हैं वो भी प्रिंसिपल ही है, लेकिन उसके स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से वही बात आ जाती है कि एक बंदा जो अपना मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है स्कूल प्रिंसिपल को, वो अगर PLE वाला प्रिंसिपल लिखेगा तो उसका मैसेज गलत हो जाएगा, उसको PAL वाला प्रिंसिपल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है।
जार्गन वर्ड्स। अब जार्गन वर्ड्स बेसिकली टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर डॉक्टर कोई आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है तो हो सकता है आपको ना समझ आए, हो सकता है आपको लगे कि यार ये किस मेडिसिन का नाम लिख के दे दिया, तो पढ़ना ही बहुत मुश्किल है, ये तो अंडरस्टैंड करना ही बहुत मुश्किल है, तो मैं किस तरह मेडिकल स्टोर वाले को बताऊंगा। लेकिन अगर आप वही प्रिस्क्रिप्शन, वही नुस्खा आप उसके पास ले जाएंगे मेडिकल स्टोर वाले के पास, तो वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, वो इजीली उसको पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है डॉक्टर की लैंग्वेज आती है, के जार्गन वर्ड्स वो अंडरस्टैंड करता है। सिमिलरली कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, जिस तरह अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो आप यंगस्टर्स के और वर्ड्स होते हैं, जो ज़रा मिडिल एज के लोग होते हैं उनकी और कम्युनिकेशन वर्ड्स होते हैं, वो और तरीके से एक दूसरे को मुखातिब करते हैं, उनकी और लैंग्वेज होती हैं, और कुछ जो है वो कुछ और वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। तो बेसिकली जार्गन वर्ड्स वो हैं कि जो लाइक सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप रिलेटेड वर्ड्स हैं, लाइक एक स्पेसिफिकली प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड्स हैं कि जो मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसी तरह अगर मेडिकल की हम टर्म्स की बात करें, एनेस्थीसिया है, बहुत सी फिजियोथेरेपी हैं, ये तो मतलब हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो पेशेंट्स हैं वो पता चलता है कि अच्छा जी फिजियोथेरेपी जिनके जॉइंट्स वगैरह का मसला होता है वो लोग करवाते हैं, या फिर जो एनेस्थीसिया होता है बेहोश करने के लिए देते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स की बात आती है तो हम लोग वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम लोगों के लिए वो वर्ड समझना मुश्किल है, वो डॉक्टर्स ही आपस में डॉक्टर्स को समझा सकते हैं। इसीलिए जब कम्युनिकेट किया जाता है, कोई हॉस्पिटल में बंदा एडमिट होता है, तो उसको ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाया जाता है कि बेसिकली उसको मसला क्या है। उसको मेडिकल लैंग्वेज में नहीं समझाया जाता, क्योंकि उनको पता होता है कि डॉक्टर्स ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डॉक्टर्स के अलावा कोई भी इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट इज बाय पास्ट इंस्ट्रक्शंस। अब बाय पास्ट इंस्ट्रक्शंस बेसिकली आर दोज इंस्ट्रक्शंस जिसमें हम लोग जो है वो, अगर मैं किसी को ये कहूँ कि जी व्हाट्सअप, तो आप ऑब्वियसली बात है आप ऊपर तो नहीं देखेंगे कि अच्छा जी मेरे ऊपर क्या है, अच्छा मेरे ऊपर छत है, स्काई है, या फिर जो भी होगा उस वक्त आप मुझे रिप्लाई, तो ऑब्वियसली उसका बात नहीं करेंगे। आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ, और हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं किसी से कहूँ कि जी इंस्ट्रक्शंस दूँ कि ओके बर्न दिस सीडी, बर्न दिस सीडी, तो आप उस सीडी को जलाएंगे तो नहीं ना, ऑब्वियसली बात है आप उसमें कोई इंस्टॉलमेंट करके लेकर आएंगे मेरे लिए, कोई प्रोग्राम, अगर कोई मूवी कहूँगी या कुछ भी कहूँगी तो आप उसको इंस्टॉल करके मुझे ला के देंगे बेसिकली, ठीक है। सेव कुछ फाइल्स करके ला देंगे मुझे जो कि मैंने आपको कही होंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आप इंटेंट, अब इस एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली बर्न, बर्न मीन्स वैसे तो जलाना है, लेकिन बर्न दी सीडी मीन्स you have to install something on that CD, ठीक है। Similarly what's up means कि basically what is going on in your life, or how you doing, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके ऊपर इस वक्त क्या है, ठीक है। तो बेसिकली पास्ट इंस्ट्रक्शंस जो हैं अगर मैं आपको देती हूँ, या फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि बेसिकली जो है वो, और इसके लिए आपको कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली बात है अक्सर ऐसा भी होता है जो कि हम लोग आगे देखेंगे टाइप्स में कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं समझ पाते। मतलब ऑब्वियसली बात है जो लोग मूवीज़ नहीं देखते, इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखते, हॉलीवुड मूवीज़ नहीं देखते, वो नहीं समझ सकते कि डेली कन्वर्सेशन में जो फॉरेनर्स हैं, जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो अमेरिकन इंग्लिश है, उसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। बेसिकली उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पाते, उनको, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनका एक्सपोजर इतना नहीं होता, वो लोग गए नहीं होते, उनको मूवीज़ का नहीं पता होता, उनको ड्रामास का नहीं पता होता। इसलिए कहते हैं कि जब आपने कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो आप उनके ड्रामाज और मूवीज़ देखें। अगर आप जाने से पहले किसी कंट्री का विजिट करना चाहते हैं तो आप पहले उससे उसके मूवी और ड्रामा देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि बेसिकली वो इस सिचुएशन में कौन कौन सी वर्डिंग को इस्तेमाल करते हैं, कौन सी सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि आप रट्टा नहीं लगा सकते, कि लाइक आपको उसकी सोशल और कल्चरल डायमेंशंस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। इसीलिए जब मुझे नहीं आइडिया कि आप लोगों में से कितने लोगों ने लैंग्वेज सीखने की कोशिश की है या कभी ट्राई किया है, लेकिन जो लोग लैंग्वेज सीखते हैं उनको बाकायदा कल्चर भी साथ पढ़ाया जाता है, उनको बाकायदा जो है उस सोसाइटी का भी बताया जाता है कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि बेसिकली ये जो लैंग्वेज है वो वर्क किस तरह करती है, ठीक है। ऑफिस में किस तरह वर्क करती है, होम पे किस तरह
बोली जाती है। अगर आप किसी होटल में जाएंगे तो कैसे आपने कर्टेसी के साथ कैसे ऑर्डर करना है या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली वहाँ पे ये चीज़ें लैंग्वेज कोर्स में आपको बताई जाती हैं। अच्छा जी, ओके। Resuming our lecture, different psychological disorders like depression, phobia, stage anxiety, speech disorders जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं और एज अ बैरियर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोबियाज क्या होते हैं? फोबियाज ये होते हैं कि लाइक मुझे देख के कोई बात करेगा, मुझे देख के जो है वो लोग हंसेंगे। डिफरेंट हो सकते हैं। आपको पब्लिक स्पीकिंग का फोबिया हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं बात कर सकते। आपको ये फोबिया हो सकता है कि बहुत ज़्यादा क्लोज अगर मैं इन्वायरमेंट में लाइक अगर मैं और डिफरेंट किस्म के फोबियाज होते हैं लाइक जो मोस्टली लोगों को होता है वो यही होता है कि लोग जो है वो ज़्यादा लोगों में बात नहीं कर सकते, उनको एनजाइटी होना शुरू हो जाती है। वो लोग और जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसमें तो लोग बेहोश भी होते हैं, तो उनको लगता है कि शायद अगर मैं सबके सामने बात करूँगा इस प्रेजेंटेशन या स्पीच दूंगा तो बेसिकली जो है वो मसला हो जाएगा मेरे लिए। मुझे अभी तक याद है, मैं इंसिडेंट अगर आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं जब प्रोफेशनल लाइफ में जब मैं एंटर हुई थी तो मेरे साथ एक कुलीग थी जो अबाया पहनती थी और हिजाब करती थी। हमारी प्रेजेंटेशन थी लाइक एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन थी और मुझे अभी तक याद है कि मैं इतना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि आपको डू और डाई वाली सिचुएशन होती है व्हेन यू आर ऑन अ जॉब, तो आपको मतलब करना होता है, आप बाउंड होते हैं ये चीज़ करने के लिए। या फिर आपको ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे आप नखरे नहीं दिखा सकते। तो मुझे अभी तक याद है कि जब मैं मतलब हमारी प्रेजेंटेशन थी, इवन शी लाइक वो वेल में थी, उन्होंने अबाया पहना हुआ था, मतलब मैं अबाया भी नहीं पहना हुआ था, मैंने वेल भी नहीं दी थी, मेरे एक्सप्रेशन सबके सामने थे, मैं कंफ्यूज हूँ, डर रही हूँ या हैप्पी हूँ या फिर नॉर्मल हूँ, मतलब सब कुछ सबको नज़र आ रहा था। लेकिन अबाया लेने के बावजूद शी वॉज वेरी मच नर्वस, शी वॉज वेरी लाइक फ्राइटेंड कि मैं प्रेजेंटेशन दूंगी। और मुझे अभी तक याद है कि उस प्रेजेंटेशन वाले दिन पे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन उनको इतनी एनजाइटी हुई कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया, ठीक है। और आई वॉज लाइक मैंने अपना पार्ट तो प्रेजेंट कर दिया लेकिन अब आपकी बारी है। और शी स्टार्टेड क्राइंग। और उस वक़्त मैं बिल्कुल लाइक मैं भी ऑब्वियसली बात है मुझे भी हुआ कि क्या हुआ है एकदम, मतलब क्या मसला हो गया, हेल्थ रिलेटेड मसला हुआ है, क्या इशू हुआ है, क्यों रोना शुरू कर दिया है। बहरहाल उस वक़्त जो है प्रेज़ेंटेशन हो गई, लेकिन एट द एंड जो है वो पता चला कि वो इतना उन्हें एंग्ज़ायटी थी, इतना उन्हें डर था इस चीज़ का कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए कि उन्होंने रोना शुरू कर दिया। वो अपने डिलीवर, हालाँकि बहुत अच्छी तैयारी थी, बहुत अच्छी उनकी जो थी वो क्वालिटी वर्क था उस वक़्त, लेकिन वो इस तरीके से इतना डरी हुई थी कि उन्होंने जो है ना अपनी प्रेज़ेंटेशन दी ही नहीं, अपना पार्ट डिलीवर ही नहीं कर पाईं वो उस एंग्ज़ायटी की वज़ह से। तो उससे क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्टॉप हो गई। जो कम्युनिकेशन उनकी पार्ट की थी, जो कम्युनिकेशन उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ करनी थी, बताना था, ऑब्वियसली बात है वो ख़त्म हो गई, वो उस तरीके से नहीं कर पाई, ठीक है। तो इस वजह से आपको मतलब लाइक साइकोलॉजिकल बैरियर समटाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इफेक्ट करने की तो क्या ही बात है, वो ख़त्म ही कर देता है। तो कम्युनिकेशन रुकती जाती है, जो आपका सेंडर और रिसीवर का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है, समटाइम्स ऐसा भी होता है। ओके क्लास, next is socio-cultural barriers. Okay, socio-cultural barriers, as like its name shows, society and culture related barriers. अब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ जेंडर रोल्स हैं, कुछ आपकी सोसाइटी के ट्रेडिशंस हैं, कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारी सोसाइटी का पार्ट हैं। अब कुछ सोसाइटी के रैंक्स हैं, ठीक है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं और हम लोग उसी को आगे पास ऑन करते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। Like difference in social status and culture often results into misunderstanding and lead towards barrier in communication process. अब ये ऐसा ही है कि अगर मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि कुछ कल्चर्स में मेल और फीमेल का हैंडशेक करना, हाथ मिलाना इतना कोई मायूब नहीं समझा जाता, गलत नहीं समझा जाता, ठीक है। जैसे वेस्टर्न कल्चर हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं,
लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है वो एक उसको काफ़ी स्ट्रेंजली देखा जाता है, क्योंकि हमारे मज़हब ने हमें अलाउ नहीं किया कि हम लोग हैंड शेक करें, लाइक फीमेल और मेल की जो है वो एक दूसरे से हाथ मिलाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है एक्सेप्टेबल नहीं है इन मुस्लिम कंट्रीज़। और जब हम इसकी बात करते हैं तो अब वही बात आ जाती है, कल्चर डिफरेंस है ये बेसिकली। आपका जो है वो कल्चर पाकिस्तान में और है, आपका कल्चर इंडिया में और है, अमेरिका, यूके और मतलब यूरोप वगैरह में और है, ठीक है। तो उस हवाले से हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ता है कि हम लोग जिस कम्युनिकेशन किस मुल्क में जा रहे हैं क्या, क्योंकि वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेस। हमें कम्युनिकेशन करते वक्त ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ वहाँ पे एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। और इसी तरह ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो भी कम्युनिकेशन हमारी सोसाइटी में करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करना पड़ता है, बैरियर्स को फेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेबिलिटी जो एक्सेप्टेबल हम लोग हैं बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ये चीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है। लाइक जेंडर रोल्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, खाना किसने बनाना है, बाहर किसने जाना है, बाहर के काम कौन करेगा, सौदा कौन ला कर देगा, कुकिंग कौन करेगा, क्लीनिंग कौन करेगा, हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी रोल्स डेवलप हैं। तो जब आप इन रोल्स पे बेसिकली करते हैं ना, डिस्कशन करते हैं, तो या फिर आप बैरियर्स डेवलप करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। लोग जो हैं वो इस चीज़ का बुरा भी मनाते हैं, क्योंकि आपके सोशियो कल्चर जो है वो बैरियर्स हैं। अगर हम इनको और डिटेल में देखें तो आपको इस डेवलप हो जाएगी। जिस तरीके से टाइम है, अब टाइम को पाकिस्तानी तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़ाया करते हैं। मतलब हम लोग अगर डेली बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग अगर इंटरनेट को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हम करते रहेंगे, लाइक घंटे गुजर जाएंगे, हम लोगों को एहसास नहीं होगा कि अच्छा कोई और प्रोडक्टिव काम कर लें, चैटिंग को छोड़ के, मूवी को देखना छोड़ के। इसी वजह से अगर आप लोगों को आइडिया हो कि जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बेसिकली 5 वर्किंग डेज हैं, लाइक 6 वर्किंग डेज नहीं, सैटरडे संडे ऑफ होता है, ठीक है। और पाकिस्तान में सैटरडे भी ऑन है अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में, इवन के आपके वर्किंग टाइमिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि 8 वर्किंग आवर से भी ज़्यादा ओवर टाइम लोग कर रहे हो तो उनको काम फिर भी हो नहीं पा रहा होता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम जो है वो आ जाती है, टाइम डिफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली अब टाइम की अगर हम बात करें तो मुझे जहाँ तक लगता है, और जहाँ तक बैरियर्स की बात करते हैं, तो टाइम जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ाया किया जाता है, ठीक है। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे जो है प्रोडक्टिविटी रेट मुझे लगता है ज़्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी बैरियर है कि हम लोग अपने जो बेसिकली है ना सोशियो कल्चरल जो सोसाइटीज़ हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पे टाइम डिफरेंस को देखना, कास्ट सिस्टम, अब इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग, लेकिन कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से जब हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं तो हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी के इमोशंस को, हम किसी की फीलिंग्स को, किसी के रिलीजियस बिलीव्स को, किसी की जो है वो पेट्रियाटिज्म को इफ़ेक्ट ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी पेट्रियाटिज्म ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान के साथ है। लेकिन जो कोई और नेशन है, आप अब ये देखें, जो लोग दुबई में काम करें, यूएई में सेटल्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियंस उनके साथ कोलीग्स काम करते हैं, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट करते वक्त उनकी कास्ट सिस्टम को जो है बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनके रिलीजन को बुरा भला कहना शुरू कर दें, उनके मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दें, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो यूएई में मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं? ऑब्वियसली दे कांट वर्क इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी वजह से जो हमें कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए इन चीज़ों को जो हमें बेसिकली इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। हमें अगले बंदे सेंडर जो है वो उसको देखना पड़ता है कि रिसीवर किस तरीके से हमारा मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, और हमें उस हवाले से कम्युनिकेट करना पड़ता है। सिमिलरली अब फूड्स की बात जब आती है, बहुत से ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे स्पाइसी फूड को पसंद किया जाता है, बहुत से ऐसे कल्चर हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल इस्तेमाल की जाती है, स्पाइसेस ना होने के बराबर। अब जैसे मैक्सिकन फूड आप सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में लाइक बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होता है मैक्सिकन फूड, ठीक है। सिमिलरली इटालियन जो है वो पिज़्ज़ा इटालियन है हमारे पास, जो आपके पास्ताज हैं डिफरेंट वो इटालियन है। तो जब हम लोग इन फूड आइटम्स की बात करते हैं, ठीक है, अभी अगर हम लोग इनको पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करना शुरू करते हैं और कहेंगे जी पाकिस्तान के हैं ये, तो उसके हैं ही नहीं।
ये कम्युनिकेशन करते वक्त हम लोगों को देखना चाहिए कि बेसिकली फूड की जो चीज़ है, क्योंकि अक्सर अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे वीडियो देखते वक्त मुझे इंटरेस्टिंगली वहाँ की डिश है टर्किश बकलावा, या पता नहीं बकलावा थी कोई, मतलब इसी तरह कोई मैं डिश देख रही थी उसकी रेसिपी ना बनाने के लिए। तो वहाँ पे डिबेट चल पड़ी कि जी ये डिश टर्किश की है या फिर साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हैं, क्योंकि बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि नेबरिंग कंट्रीज़ का आपके साथ कल्चर कहीं ना कहीं शेयर होता है, क्योंकि बाउंड्रीज तो बाद में बनी है, जो आपकी ओल्डर ट्रेडिशंस थी, जो आपकी सोसाइटीज़ थी, वो अब पहले बाउंड्रीज वहाँ पे नहीं होती। जिस तरह अक्सर ऐसा होता है कि कुछ फूड्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मिक्स हैं, इंडिया में भी वही चीज़ें चल रही होती हैं जो पाकिस्तान में चल रही होती हैं, और ये लोग अक्सर यूट्यूब पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि ये ओरिजिन जो है वो पाकिस्तान, क्योंकि बरसगीर एक ही था सब कॉन्टिनेंट पहले, तो लोग वगैरह डिबेट कर रहे होते हैं कि ये चीज़ पाकिस्तानी थी और ये चीज़ इंडियन थी, और ये मतलब हमारी चीज़ ले ली और ये वो, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी बेसिकली कहते हैं कि एक दूसरे के करीब होने के ऊपर मैं बात करूँ, प्रॉक्सिमिटी अब अगर हम लोग डिफरेंट कल्चर्स में देखें, जो कि सोशियो कल्चर, जैसे अभी मैंने हैंडशेक की बात की, सिमिलरली नमस्ते। अब नमस्ते की जहाँ तक बात आती है, नमस्ते आपको पता है कि हाथ जोड़ के सलाम करने को कहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉक्सिमिटी ऑब्वियसली बात है कि आप दूर खड़े होकर भी कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको करीब आने की ज़रूरत नहीं है, दूर से भी आप जेस्चर दे सकते हैं नमस्ते का। इंडियन कल्चर में ये चीज़ की जाती है, ठीक है, लेकिन अगर जो है वो डिफरेंट कल्चर में अगर इस चीज़ को बुरा समझना, इसको एक्सेप्ट ना करना, तो ये कम्युनिकेशन बैरियर ही की बात है कि आप अक्सर आपने देखा होगा इंटरेस्टिंगली, जब डिफरेंट लीडर्स मिलते हैं तो कोई हैंडशेक करता है, कोई बाकायदा जो है वो अपना हैंड जेस्टर जो है वो देता है, लाइक जो उसकी कंट्री का होता है। तो ये बेसिकली कम्युनिकेशन बैरियर्स को प्रेजेंट करते हैं कि एक बंदा हैंड शेक के लिए हाथ आगे कर रहा है और अगला बंदा जो है वो उसको नमस्ते करके दिखा रहा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर की तरफ एक शो हो रहा है कि लाइक उन दोनों नेशंस के दरमियान कम्युनिकेशन बैरियर है कि आपने हैंड शेक पहले करना है या फिर आपने एक दूसरे को नमस्ते पहले करना है। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह अभी मैंने नमस्ते की बात की, ये बॉडी लैंग्वेज का साइन है। सिमिलरली कुछ कंट्रीज़ में आपने देखा होगा, जिस तरह जापान में बाकायदा झुक के जो है वो बेंड होके जो है वो सलाम किया जाता है, उनका एक जेस्टर है वहाँ का। तो जब हम लोग इस जेस्टर को कम्युनिकेट करते हैं लाइक डिफरेंट कल्चर्स में, तो ऑब्वियसली बात है हर कल्चर में डिफरेंट सलाम करने का तरीका है। कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग दूर से वेव कर देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा हैंड शेक करते हैं, और कुछ लोग जो है वो जैसे अभी बनता है बेंड करके जो है वो सलाम करते हैं। तो हर कल्चर में, हर सोसाइटी में डिफरेंट एक तरीका है, ठीक है, और इसकी वजह से कम्युनिकेशन जो है वो क्या कह सकते हैं, उसको बैरियर बन सकता है कि आपने पहले हाथ मिलाना है और आपने हाथ नहीं मिलाना, और आपने जो है वो बेसिकली बेंड होना है, नमस्ते करना, ये नहीं करना। और बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों को इसको रिलीजियस साइड पे ले जाने के बजाय सोशियो कल्चरल डोमेन में देखना चाहिए कि नमस्ते भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको सोशियो कल्चरल डोमेन में देखना चाहिए कि बेसिकली उनका कल्चर है नमस्ते करने का, ये रिलीजियसली बाउंड नहीं है इंडियंस के वो आपको नमस्ते ही करें, ये उनका कल्चर है बेसिकली, ठीक है। जिस तरह जो सिख है वो सत श्री अकाल कहते हैं, ठीक है, उनका एक तरीका है सलाम करने का। अच्छा, अब एटिकेट्स एंड मैनर्स, अब एटिकेट्स एंड मैनर्स भी जो है वो कल्चरल और जो सोसाइटी है उसको अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। अक्सर आपने लाइक जो लोग डिफरेंट देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो लोग डिफरेंट कल्चर्स के ड्रामास देखते हैं, उन्हें आइडिया होगा कि आपके डिफरेंट जेस्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जिस तरह हम लोग नज़र उतारने के लिए बाकायदा जो है वो वारी सदके जाते हैं, तो कुछ लोग, अब जिस तरह मैं टर्किश ड्रामास को फॉलो कर रही थी, तो वो लोग बाकायदा क्या करते हैं, उनका जेस्चर है कि इस तरह वो करते हैं और बाकायदा उसको मारते हैं, वुड को मारते हैं, लाइक जिस तरह टैप करते हैं कि नज़र ना लगे इस बंदे को, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हमारी मतलब डिफरेंट साइंस हैं, ये बॉडी लैंग्वेज में भी आ सकते हैं और एटिकेट्स एंड मैनर्स में भी आ सकता है कि आपके डिफरेंट एटिकेट्स हैं कि जो आप लोग एक दूसरे को कल्चरली डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं, तो आपने देखा होगा जहाँ सलाम करने का तरीका डिफरेंट है, उसी तरीके से किसी को वेलकम कहने का भी तरीका डिफरेंट है। उसी तरीके से कई लोग जो हैं वो अगर किसी और कंट्री में अगर देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे टोटली कल्चर चेंज होता है। तो जो नया बंदा होता है
वो अक्सर वहाँ पे जाकर कंफ्यूज हो जाता है जो स्टडी नहीं करके गया होता कि यहाँ पे बेसिकली ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं कि जहाँ पे बकायदा टूरिस्ट के लिए अलग लॉज हैं और जो आप वहाँ के नेशनल्स हैं उनके लिए अलग लॉज हैं, कि बेसिकली टूरिस्ट जो है वो उन उस कल्चर में जाके बेसिकली वहाँ पे कैसे एक्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ शो करती है कि बैरियर्स आपके कम्युनिकेशन में क्यों आते हैं, क्योंकि आप उनको पहले ही बता दोगे कि आपने ये चीज़ करनी है और ये चीज़ नहीं करनी, तो उनको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ एंड एथिक्स की भी जहाँ हम बात करते हैं तो सोसाइटी टू सोसाइटी वैल्यूज़ एंड एथिक्स भी चेंज होते हैं। अक्सर कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़ में अ, आप जो है वो स्मोकिंग अलाउ है, फीमेल्स भी कर सकती हैं, मेल भी करते हैं, लेकिन जो स्मोकिंग है वो अब ईस्टर्न कंट्रीज़ में फीमेल्स को अलाउ नहीं है। लाइक ऑब्वियसली बात है, हमारा रिलीजन तो उन तो मर्द को भी इजाज़त नहीं दी शराब नोशी करने की, लेकिन जो हमारा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग दोनों पे पाबंदी है। लेकिन हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है वो जो मर्द काम कर सकते हैं वो कुछ औरतें नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो चीज़ें क्या होती हैं कल्चरली, आप जब किसी और कंट्री में जाकर देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि वहाँ पे तो ये फीमेल्स भी कर रही हैं, यहाँ पे क्यों अलाउ नहीं है और वहाँ पे क्यों अलाउ है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन एक बैरियर डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज़ इमोशनल बैरियर। Emotional barrier, as you all know, we Pakistanis are very much emotional people. We are always like in हम लोग हमेशा जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं, या बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या नॉर्मल, मतलब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो बिल्कुल मतलब लाइक नॉर्मल स्टेज में हो। अदरवाइज ज़्यादातर लोग गमगीन ही मुझे यार बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव नज़र आते हैं, कि लाइक बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो इमोशंस और फीलिंग्स की जहाँ तक बात आती है, ये आपके सेंडर अगर इमोशनल होगा, अगर आपका रिसीवर इमोशनल होगा, तो ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन प्रोसेस इफेक्ट होगा। किस तरीके से? इस तरीके से कि जो मीनिंग है मैसेज का वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अगर कोई आपका मैसेज जिस तरीके से, अगर मेरी प्रमोशन हुई है या मुझे न्यू जॉब मिली है या मेरी लॉटरी निकल आई है फॉर एग्जांपल, और मैं किसी बहुत ही सैड फ्रस्ट्रेटेड बंदे को मैसेज सेंड करके बता रही हूँ कि भाई मेरी तो ये हो गई, तो आगे से मुझे बहुत ही फीका सा रिप्लाई आएगा कि अच्छा ओके, वारिक हूँ, बस। तो मैं कहूँगी कि यार इस बंदे को फ़िज़ूल में बताया, ये तो चल गया है मेरी खुशी से, या फिर ये बंदा तो मतलब इसको बताना ही नहीं चाहिए था, इसने तो मुझे सही तरीके से कांग्रेट्स भी नहीं कहा। तो बेसिकली जो इमोशनल स्टेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। अगर एक बंदा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेटेड है और सैड है, तो उस तरीके से आपका मैसेज जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसी वजह से अगर कोई बहुत ज़्यादा हैप्पी है और आप सैड हैं और आप उसको अपनी गमगीन स्टोरी बताना चाह रहे हैं, कोई सैड आपके साथ इवेंट हो गया और आपको बताना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से आपका मैसेज को रिप्लाई नहीं कर पा रहा, फीडबैक नहीं दे रहा, तो आप यही सोचेंगे कि लाइक इसको बताने का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, क्योंकि ये जो मेरी बात को समझ ही नहीं रहा, ये तो उस तरीके से जो है वो मुझे रिप्लाई या फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली ज़रूरी है कि हम लोग कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक लेवल पे करें, लाइक और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर फ़ोन पे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सकते कि वो बंदा इस वक्त जो फ़ोन पे अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है या सैड है या गुस्से में है। आप लोग मतलब एक तुक्का लगाने वाली बात है, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं सिचुएशन को। हम लोग अगर खुद खुश होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम किसी को अपनी हैप्पी न्यूज़ बताएंगे, गुड न्यूज़ बताएंगे, तो वो भी उसी तरीके से उसको परसीव करेगा। हो सकता है उस पर्सन की जो लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हों, मसले मसाइल हो रहे हों, और उस तरीके से वो आपको हार्ट वार्मिंग या फिर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा रिप्लाई ना दे पाए। तो बेसिकली आप उसको कम्युनिकेशन को ख़त्म करने के बजाय आप कोशिश करें कि उसकी इमोशनल स्टेट को समझने की कोशिश करें कि बेसिकली वो इस वक्त किस इमोशनल स्टेट में है, ठीक है। और ये भी बैरियर्स होते हैं अक्सर लोग इसी वजह से कम्युनिकेशन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मैसेज सही समझा नहीं जा रहा, और जो है वो अगर वो हैप्पी हैं तो इस तरीके से उनको रिप्लाई या फीडबैक नहीं दिया तो जा रहा जो कि वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा जी, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बेसिकली होते हैं और उसकी वजह से जो है वो बैरियर्स इन कम्युनिकेशन हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर किसी को आवाज़ किसी की मसला कर रही है,
गला ख़राब है किसी का, गला बंद है टोटली, तो आप लोग आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। ऑब्वियसली आप कहेंगे कि मुझे तो आवाज़ ही नहीं आ रही है, बंदा क्या बोल रहा है क्या बोल रही है, ठीक है। सिमिलरली हेयरिंग प्रॉब्लम्स हैं, डिसलेक्सिया भी इज़ बेसिकली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। हेयरिंग प्रॉब्लम है, किसी के कान ख़राब हैं, लाइक खुदा न खास्ता जो है वो कम सुनाई देता है, या फिर खुदा न खास्ता बिल्कुल टोटली जो है वो आवाज़ नहीं आती। तो ऑब्वियसली बात है कि ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, उनकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है। जिस बंदे के साथ आप बात करना चाह रहे हैं वो आपकी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैंने जस्ट एग्जांपल्स दी हैं, यू कैन मेंशन आल्सो अदर डिसऑर्डर्स। और लेक्चर देने का मसला ये होता है कि आप अपने दिमाग को भी इस्तेमाल करें और बेसिकली सोचें कि और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो कि कम्युनिकेशन में बैरियर एज अ एक्ट कर सकती हैं। अच्छा जी, एटीट्यूड बैरियर। एटीट्यूड बैरियर्स बेसिकली आपके एटीट्यूड में मसला हो, विच इज़ अगर हम बात करते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम की, तो बेसिकली वो यही है कि आप इतने सातवें आसमान पे चढ़े हों कि आपको अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बता रहा है और क्या बोल रहा है, आपको समझ ही ना आए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आवर माइंड्स आर कंजर्वेटिव एंड अनएबल टू लर्न न्यू थिंग्स, स्पेशली इन ओल्ड एज पीपल। उम्र गुजरने के साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड स्ट्रिक्ट हो जाता है और हम लोग समझते हैं कि जो हमें पता है वो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। रियलिटी यही है कि कोई भी इंसान 100% श्योर किसी भी चीज़ के बारे में नहीं हो सकता। आप, क्योंकि दुनिया बदलती है, आपका जिस तरह मौसम बदलते हैं, मेरे ख्याल में इंसान को अपने आप को भी बदलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ इज़ अ प्रोसेस ऑफ इज़ ऑल अबाउट चेंज। अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपने आप को, स्टक रहेंगे, तो वही बात आ जाती है कि अकेले रह जाएंगे, क्योंकि और एटीट्यूड बैरियर भी बेसिकली यही है कि आप किसी की बात को समझना ना चाहें, सुनना ना चाहें, क्योंकि रिप्लाई और अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होती है, रिसीवर तभी रिप्लाई कर सकता है, फीडबैक देख सकता है, या तभी जो है वो एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता है जब वो बात को समझेगा, अच्छा लिसनर बनेगा। अच्छा, अगर वो अच्छा लिसनर नहीं बनेगा तो उसको समझ नहीं आएगी कि बेसिकली मुझे कहा क्या जा रहा है, ठीक है। अब ईगो जो है प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होती है, और जिसकी वजह से ह्यूमन रिलेशंस आपके काफ़ी ज़्यादा डैमेज होते हैं। आई एम ऑलवेज ग्रेट, अच्छा, आई एम ऑलवेज गुड, आई एम दिस, आई एम दैट, मतलब वो मैं से बाहर ही नहीं निकलते, उनकी ज़िंदगी अपने गिर्द घूमती रहती है और वो लोग नहीं देखते कि बेसिकली उनकी ये मैं जो है वो उनको ही डैमेज कर रही है, उनको नुकसान पहुंचा रही है। अच्छा, अब जिन लोगों में ये चीज़ होती है, वो अपने व्यू पॉइंट से ही किसी की बात को समझते हैं। वो ये नहीं देखते कि व्हाट्स दी मतलब अगले बंदे का पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, अगले बंदे की अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है, उसकी इन्वायरमेंट क्या हो सकती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें, ऑलवेज गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट टू अनदर पर्सन। हमेशा ये ज़हन में रखें कि भई सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है। अगर ये फर्स्ट साइड ऑफ स्टोरी है, लाइक एक पिक्चर की एक साइड है तो दूसरी साइड क्या हो सकती है, ठीक है। ऑलवेज कंसीडर ऑल द साइड्स ऑफ द स्टोरी व्हाइल मेकिंग दिस डिसीजन और व्हाइल जजिंग पीपल, ठीक है। प्रेजुडिस, अब प्रेजुडिस क्या है? बेसिकली बाइस और रोंग ओपिनियन अबाउट पीपल। आपके अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपने किसी कम्युनिटी, किसी कास्ट, रिलीजन या पर्सनल बेसिस पे किसी भी के ख़िलाफ़ एक चीज़ सोच ली है कि जी ये तो गलत ही होते हैं, ये तो बुरे ही होते हैं, ये तो ऐसे होते हैं और ये तो वैसे होते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होता है, प्रेजुडिस जो है वो कम्युनिकेशन को हैम्पर कर देती है, रोक देती है, नुकसान पहुंचाती है। अगर मेरा एक बिलीफ बन चुका है कि जी जो ये है कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, ये होती बुरी है, इसके लोग तो होते ही लड़ाते हैं और इसके लोग तो होते ही ख़राब हैं, ठीक है। जिस तरह अक्सर इंटरेस्टिंगली जब देखा जाता है कि जो डिफरेंट कास्ट हैं उनके मुतालिक बनाई होती हैं बातें, जैसे शेखों के बारे में बना हुआ जी कंजूस होते हैं, जिस तरह और किसके बारे में बना हुआ है, लाइक डिफरेंट कास्ट के बारे में ये चीज़ें मशहूर हैं कि ये ऐसे होते हैं और ये वैसे लोग होते हैं। तो ये बेसिकली आपके प्रेजुडिस और बायसनेस है। हो सकता है कि कुछ शेख खिलाने वाले भी हों, हो सकता है कि कुछ शेख पैसे खर्च करने वाले भी हों, ठीक है, लेकिन आपने क्योंकि लोगों से सुना है, आपका एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, तो आप उनको वैसे ही जज करेंगे और उनके साथ वैसे ही रिएक्ट करेंगे और कम्युनिकेट भी वैसे करेंगे, ठीक है। लैक ऑफ अटेंशन और डिसइंटरेस्टेड, अब अच्छा, लैक ऑफ अटेंशन क्या है?
कि आप मैसेज सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, आप कम्युनिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है कि एक मैसेज को रिसीव करें, तो ऑब्वियसली बात है आप उस तरीके से ना उसको रिसीव करेंगे और ना ही उसको फीडबैक दे पाएंगे। अच्छा जी, परसेप्शन। अब परसेप्शन क्या है? डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग डिफरेंटली। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको कहूँ कि लेट मी थिंक एन एग्जांपल, व्हाट शुड बी एग्जांपल, यस, परसेप्शन, एग्जैक्टली। ब्यूटीफुल इमेज। ब्यूटी की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक गोरी चिट्टी और एक गोरा बंदा और एक वाइट कम्प्लेक्शन जो है ना वो एक फ़ौरन दिमाग में आता है, ठीक है, क्योंकि हमारी परसेप्शन ऐसे बिल्ड की गई है कि जी, और इवन के इंटरेस्टिंगली मुझे तो अब हंसी आती है कि एक जानवर जो है, कैट की बात हम करें, तो उसको भी हम, मतलब आप लोगों ने कितने लोगों को देखा है कि किसी ने ब्लैक कैट ऑन की हो? मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। लाइक अभी ज़िंदगी थोड़ी ऑब्वियसली मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं गुजारी, आई एम स्टिल यंग, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा कम लोग हैं जिन्होंने मतलब मोस्टली ज़्यादा लोगों ने जो है वो सफ़ेद बिल्ली, पर्शियन कैट्स एंड वाइट कलर के जो है ना वो पेट्स रखे हुए हैं, जो कैट्स की बात करें, ठीक है, काली बिल्ली किसी के पास नहीं देखी मैंने। क्यों? क्योंकि खूबसूरती की अलामत नहीं है जी, सफ़ेद जो है वो रंग खूबसूरती की अलामत है, काला रंग जो है वो नहुसत की अलामत है, और काला रंग जो बदसूरती की एक अलामत है। और इसी वजह से मैंने देखा है कि बेसिकली परसेप्शन की वजह से, इसी परसेप्शन की वजह से हम लोग जो है कम्युनिकेशन भी उसी तरीके से करते हैं, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल दिए मैंने। अब डिफरेंट पीपल परसीव दी सेम थिंग्स डिफरेंटली, दिस इज अ फैक्ट विच वी मस्ट कंसीडर ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द वे वी परसीव द वर्ल्ड आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिटर्मिन आवर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। हाँ जी, लाइट और डार्क। और कुछ लोग जो हैं वो वही बात आ जाती है हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल ग्लास वाली, कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव परसीव करते हैं चीज़ों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परसीव करते हैं, और इसी वजह से हमारी कम्युनिकेशन भी वैसी ही होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग किसी को मैसेज जब सेंड करते हैं तो हम लोग विदाउट एनी इमोजी भेज के लिख के भेज देते हैं, तो जो रिसीवर होता है उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये हैप्पी है, सैड है, या इसने मतलब जो है वो गुस्से में मुझसे कहा है। तो उसके लिए जो है बेसिकली क्या होता है कि परसीव रिसीवर जो है वो अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग करता है। अगर उसकी परसेप्शन आपके ख्याल में अच्छी होगी, अगर वो आपको एक अच्छा इंसान समझता होगा, पॉजिटिव इंसान समझता होगा, तो वो आपकी बात को भी पॉजिटिव वे में लेगा, ठीक है। अगर वो आपको एक नेगेटिव इंसान समझता है तो वो आपकी बात को भी नेगेटिव वे में लेगा, ठीक है। वो समझेगा कि मुझे टारगेट कर रहा है ये बंदा और मुझे इंटेंशनली इसने मैसेज भेजा है ये वाला, इसका मतलब जो है ना वो मुझे टारगेट करना था, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें मर्डर्ड मैसेजेस बेसिकली कौन से होते हैं, अवॉइड सेंडिंग मर्डर्ड मैसेजेस। मर्डर्ड मैसेजेस आर अनक्लियर मैसेजेस जो स्पेसिफिक नहीं होते, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप लोगों की मर्जी है, मैं जो है वो लेक्चर जो है कल जो है ना वो 11 तकरीबन तकरीबन जो है ना वो 11 बजे के बाद दूँगी, ठीक है। आप कहेंगे मैम ने तकरीबन 11 बजे के बाद का है, तो 11:30 होगा, 11:15 पे होगा, 11:10 पे होगा, 11 बजे के बाद तो मतलब बहुत टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम क्यों नहीं बताया, ठीक है। तो इसीलिए मुझे अपने मैसेज में जो है वो आपको क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई 11 ओ क्लॉक आपकी क्लास होगी और बी ऑन टाइम, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँगी 11 बजे के बाद कभी भी क्लास शुरू हो जाएगी, तो आप कहेंगे मैम 11 बजे के बाद कभी भी का क्या मतलब है, कि लाइक इट्स अनक्लियर टू अस के व्हाट शुड बी द एग्जैक्टली टाइम। हम लोग किस टाइम पे यूनिवर्सिटी होना चाहिए, हम लोग किस टाइम ऑनलाइन होना चाहिए क्लास के लिए, ठीक है। ओके, लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। Technological barriers are basically due to technology. Like in daily basis, we use a huge variety of gadgets like mobile phones, laptops, high-speed internet connections, and basically these all things are part of our daily life. तो जब ये चीज़ें अनअवेलेबल हों, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हों, या फिर अब अक्सर ऐसा होता है ना कि लाइट चली जाती है, या अक्सर ऐसा होता है इंटरनेट ख़राब आना शुरू हो जाता है, या फिर
जो है ना वो आपका लैपटॉप स्टक हो जाता है, आपका लैपटॉप सही काम नहीं करता, आपका सेल फोन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता, ठीक है। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो है वो कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट होती है, आप लोगों से रब्ता नहीं कर पाते, आप इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन नहीं हो पाते, आप फेसबुक नहीं यूज़ कर पाते, आप कॉल नहीं कर सकते किसी को। तो बेसिकली टेक्नोलॉजिकल बैरियर यही हैं जो कि कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, कि जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है। अच्छा क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास, और प्लीज़ जो है ना वो उस लेक्चर को सुन लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपके मंडे से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स डिस्कस्ड इन ऑनलाइन लेक्चर्स, अदरवाइज आपको मे भी मसला हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स मिड टर्म जो हैं वो भी मंडे से ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। ओके क्लास, see you in next video lecture. Khuda Hafiz.